जय हिंद। देश का एक सैनिक इंडियन आर्मी में पैरा कमांडो अरविंद सिंह राठौड़ के साथ ऐसी बर्बरता की गई है कि अगर आप उसे सुनोगे तो आपका सीना छल्ली हो जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएगी। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जो किया है राजस्थान पुलिस ने, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। साथियों, मामला क्या है और राजस्थान पुलिस ने इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर क्यों किया और ऐसे ऐसे उसे वर्डिंग बुलाने के लिए उसको टॉर्चर किया गया कि अगर आप सुनोगे तो आपका खून खौल उठेगा और आप राजस्थान पुलिस के ऊपर जो भी टिप्पणियां करोगे वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो साथियों, मैं बात करता हूं अरविंद सिंह राठौड़, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत की सेना में पैरा कमांडो पे कार्यरत है। और जो पैरा कमांडो आप सभी को पता है कि भारत की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंट एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि पलक झपकते ही दुश्मनों का सर्वनाश कर देती है। उस देश के सैनिक के साथ ऐसी बर्बरता की गई है कि आप एक सोच नहीं सकते। साथियों, जयपुर के अंदर स्पर्धा थाना जो कि मानसरोवर के अंदर आता है, उसके अंदर छुट्टी आया हुआ जवान अरविंद सिंह राठौड़ किसी रिलेटिव के लिए उसकी बात करने के लिए थाने में गए तो उनके बीच में कहावा सुनी हुई या नहीं हुई, लेकिन वहां के एसएचओ ने उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई कि उसको थाने में डालकर और 5 कांस्टेबलों द्वारा उसकी इतनी भयंकर तरीके से पिटाई की गई कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा एक जवान जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है प्रेजेंट टाइम में और जो हमारे देश की रक्षा के लिए रात दिन एक करके और ऐसी ऐसी जगह पर अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं। ये राजस्थान पुलिस के जो उन्होंने किया है उनके लिए घोर कड़ी निंदा करता हूं। साथियों, उसको बुला के 5 कांस्टेबलों द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है और उसको यह वर्डिंग करवाई जाती है, करवाने की कोशिश की जाती है कि हम इंडियन आर्मी के हम बाप है। साथियों, ऐसा सोचने पर, ऐसा सुनने पर ही जो देश के युवा तैयारी कर रहे हैं फौज की, या मेरे देश के जो युवा कैंडिडेट्स अब फौज में जा चुके हैं और वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और सिविल नागरिक का भी खून खोल उठता है, क्योंकि साथियों भारतीय सेना की वजह से ही आम इस देश में सुरक्षित है। मैं साथियों में बात करता हूं कि इस जो दुर्भाग्यपूर्ण इस कार्यरत किया गया राजस्थान पुलिस द्वारा, उसमें 5 कांस्टेबल सहित एसएचओ को लाइन हाजिर करने का न्यूज चल रहा है, लेकिन साथियों ये बहुत ही गलत है। लाइन हाजिर से कुछ नहीं होना है। मैं बात करता हूं ऑल ओवर इंडिया में हर महीने कुछ ही दिनों में ऐसा मामला आता है। साथियों, राजस्थान का जो पूरी सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो राजस्थान का जो जयपुर है वही बैठक है, उसके बावजूद उनकी नाक के नीचे एक भारतीय सेना का जो जवान पैरा कमांडो है उसके साथ ये सलूक किया जाता है। इसकी घोर निंदा करता हूं मैं। साथियों, को केंद्र सरकार और स्टेट सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे कार्यों पर लगाम दे। अगर भारतीय सेना अगर उनकी तरह उतर गई राठौड़ाई पे और उनकी तरह अगर गुंडागिरी पर उतर गई तो साथियों इनका टॉर्चर तो सह सकता है भारत का पैरा कमांडो फौजी या कोई भी सह लेगा, लेकिन ये फौजी का टॉर्चर नहीं सह सकता, क्योंकि फौजी एक ऐसा जवान होता है जो पलक झपकते ही दुश्मनों की उनको फिनिश कर देता है, उनको नैसा नाबूद कर देता है। तो ये क्या चीज है, मैं बताना चाहता हूं केंद्र सरकार को और स्टेट सरकार को कि इस पर जल्द से जल्द एक ऐसा गठन किया जाए या ऐसा एक नियम लाया जाए कि अगर भारतीय सेना का अगर जवान को अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो उसके पहले उसकी जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, उसके आदेश निकाले गए, चाहे से डीजी हो, चाहे से एसपी हो, चाहे से एचएसओ हो, चाहे से एसआई हो, चाहे सीआईओ, हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, कितनी भी रैंक का एक इंडियन आर्मी का अगर सोल्जर है या रिटायर्ड है तो उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि साथियों ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इसकी घोर निंदा करता हूं कि उन लोगों ने इतनी तुच्छ हरकत की, उसको यह बुलवाने की कोशिश की कि हम भारतीय सेना के बाप है। अरे बाप होते तो तुम सोच के देखो, अगर आर्मी, अगर भारत की फौज, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर जो तुमने टॉर्चर किया है, अगर टॉर्चर तुम नहीं सह सकते, ऐसा टॉर्चर कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी अगर फौज का तुमने टॉर्चर ले लिया तो
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि हर एक नौजवान के पास पहुंच जाए और इसकी इतनी न्यूज चलनी चाहिए कि जो सस्पेंड हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं, उनको जेल होनी चाहिए, उन्हीं के थाने में उनको जेल होनी चाहिए। लाइन हाजिर से क्या होगा, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, हाजिर सैलरी लेगा गवर्नमेंट की। अगर ऐसी कार्रवाई हर जगह होती रही तो साथियों भारतीय सेना के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि साथियों ऐसे एरा गैरा कोई भी आकर अगर हाथ उठाता है तो वो देश के लिए एक सम्मान पर बात आ जाती है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि पैरा कमांडो देश की सबसे बड़ी एक फोर्सेस है जो कि बड़े बड़े मिशनों को सक्सेस करती है। तो ये क्या है, अगर वो चाहता एक पैरा कमांडो तो 5 हो गया 10 को वो पलक झपकते ही वो खेल खत्म कर देता, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहा। इसके लिए उन्होंने उसका राजस्थान पुलिस के जितने भी कांस्टेबल्स है, मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो चाहता तो तुम्हारा वो पलक झपकते ही तुम्हारा खेल खत्म कर देता, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहा और तुम्हारा नॉर्मल सा टॉर्चर सहता रहा। ज्यादा अगर तुम ऐसा करोगे हर एक भारत के सैनिक के साथ तो ये भारत देश की जनता, आम नागरिक यह कार्य सहन नहीं करेगी। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से और जितने भी मंत्रिमंडल अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा इसके ऊपर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और उनको लाइन हाजिर और सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उनको जेल में डाले, उनको सजाएं होनी चाहिए और एक ऐसी गठन किया जाए कि भारतीय सेना में ऐसी कमेटी बनाई जाए कि ऐसा कोई भी अगर मामला होता है, हालांकि उस मामले में उसका कोई रोल नहीं था, वो पैरवी लेके गया था, एक जानकारी जुटाने गया था क्या मामला था क्या नहीं था, लेकिन उसके साथ ऐसा कार्य बर्ताव किया गया। अगर सोचो अगर उसने थोड़ी सी गलती की होती तो ये राजस्थान पुलिस के साथ क्या करती। साथियों इस वीडियो में आपकी क्या राय है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। जब तक आप सभी साथियों से लेता हूं मैं विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को और फ्यूचर फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को। साथियों ये वक्त है एकजुट होने का और इनके करारा जवाब देने का। जय हिंद।